अगर आप आज मुझसे पूछेंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो मेरा सीधा आंसर होगा केएल राहुल की खराब फॉर्म के ऊपर चर्चा चल रही है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ट्विटर पर क्या चल रहा है, तो ट्विटर पर वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आकाश चोपड़ा चल रहा है, और वो भी वजह केएल राहुल ही है। और अब ये लड़ाई काफ़ी बढ़ चुकी है, ट्विटर पर तू मैं काफ़ी बढ़ चुकी है। वैसे आकाश चोपड़ा शायद एजेंडा लेकर बैठे हुए हैं कि जो भी उनसे एक सवाल भी पूछेगा ना, तो वो उसके साथ मिसबिहेव करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेंकटेश प्रसाद और आकाश चोपड़ा के बीच ये लड़ाई कब शुरू हुई। वेंकटेश प्रसाद ने एक ट्वीट किया, एंड द टॉरिड रन कंटिन्यूज, मोर टू डू विद रिजिडिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू परसिस्ट विद अ प्लेयर हु जस्ट हैज नॉट लुक्ड द पार्ट, नो टॉप ऑर्डर बैट्समैन इन एटलीस्ट last 20 years of Indian cricket has played these many tests with such a low average. His inclusion is, मतलब डाउट उन्होंने आगे लिखा, यहाँ पर उन्होंने केएल राहुल के इंक्लूजन पर सवाल उठाए। जब केएल राहुल दूसरे टेस्ट की पहली पारी में फ्लॉप हो गए, तो उन्होंने ये लिखा कि किसी भी बल्लेबाज को 20 सालों में इतनी बैकिंग नहीं मिली, और ये सच्चाई भी है। अब इसके ऊपर आकाश चोपड़ा एक ट्वीट करते हैं। आकाश चोपड़ा लिखते हैं, बड़ा ही ना उनका अपना स्टाइल है, वो मतलब कायदे से बात नहीं करते, वो मतलब डिग्निटी वाली चीज़ें ना, मुझे लगता है कई बार उसमें कमी दिखती है। क्या लिखा, वेंकी भाई टेस्ट मैच चल रहा है, हाउ अबाउट एटलीस्ट वेटिंग फॉर बोथ द इनिंग्स टू गेट ओवर, ऑल ऑफ अस आर इन द सेम टीम, दैट इज टीम इंडिया, नॉट आस्किंग यू टू होल्ड बैक योर थॉट, बट टाइमिंग कुड बी अ लिटिल बेटर, आफ्टर ऑल अवर गेम इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। टाइमिंग की बात आकाश चोपड़ा कर रहे हैं, क्रिकेट में टाइमिंग की बात। कि इन्हें कह रहे हैं वेंकटेश प्रसाद को कि आपने ट्वीट अभी क्यों किया, अभी दूसरी पारी तो का रिजल्ट तो आने दीजिए ना, तब ट्वीट करना। उस पर मैंने ट्वीट किया था, वो उस पर क्या जवाब दिया आकाश चोपड़ा साहब ने, आपको आगे बताऊंगा। इसके ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चर्चा आगे बढ़ी थी इसके ऊपर। वेंकटेश प्रसाद ने लिखा था, हॉनेस्टली डजंट मैटर Akash, in my view, it is very fair criticism even if he scores a half century in the second innings and between the match or after the match is irrelevant here. Best wishes for your lovely videos on YouTube. I do enjoy them. यानी कि कह रहे हैं कि अगर दूसरी पारी में फेल हो या ना हो, हालांकि फेल हो गए थे, तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। अब हो चुका, वो 50 भी बना ले, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये वेंकटेश प्रसाद ने इनको आखिरी जवाब दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेंकटेश प्रसाद ने एक स्टैट डाला था केएल राहुल का, कि बड़ी बात होती है कि केएल राहुल विदेश में रन बनाते हैं, इंडियन टीम मैनेजमेंट भी बोलती है। अवे में वेंकटेश प्रसाद ने जो उनका स्टैट डाला ना, 30 का है, 30 का अवे स्टैट। ये जवाब था इंडियन टीम मैनेजमेंट को, जो लगातार कह रही है कि विदेशों में बहुत रन बनाते हैं। उसके बाद जब वेंकटेश प्रसाद ने स्टैट डाला, तो अब आकाश चोपड़ा कहीं से प्रकट हो गए, अचानक से आ गए। आज उन्होंने ये स्टैट डाला कि सेना कंट्रीज में ना केएल राहुल बड़े रन बनाते हैं, इसलिए उनको बैक किया जाता है। केएल राहुल सेना कंट्रीज 2021 से 2022 7 मैच 541 रन, 38.64 का औसत, 2 शतक और 2 अर्धशतक। 21 और 22 ज़्यादा लंबे। इससे पहले का भी स्टैट शेयर करते हैं ना, कि उससे पहले जब अफ्रीका जाते थे, उससे पहले जब इंग्लैंड जाते थे, ऑस्ट्रेलिया जाते थे, तब कितने रन बनाते थे। तो इन्होंने लिखा साथ ही, नो आई डोंट नीड अ बीसीसीआई रोल एज अ सेलेक्टर कोच, I don't need any mentor coaching role at any IPL team either. वैसे जब इतने सालों में आपको कोई ऐसा रोल ऑफर नहीं हुआ, तो मतलब आई एम नॉट श्योर कि कौन सा रोल, ये इस चीज़ लिखने का क्या मतलब। आप अपनी बात रख रहे हैं, बात रखें, आगे बढ़ें, ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अब वेंकटेश प्रसाद ने इसके ऊपर आगे चीज़ें लिखी हैं। सो माई फ्रेंड आकाश चोपड़ा आफ्टर मेकिंग अ वाइल्ड वीडियो ऑन यूट्यूब दिस मॉर्निंग वेयर ही कॉल मी एन एजेंडा पेडल। यानी कि वेंकटेश प्रसाद कह रहे हैं कि आकाश चोपड़ा ने सुबह वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को एजेंडा पेडल का। देखिए, मैं इनकी ज़्यादा वीडियो देखता नहीं हूँ, तो ना मैंने ये वाली वीडियो इनकी देखी, तो मैं नहीं बता पाऊँगा उन्होंने क्या कहा। इन्होंने बोला है वेंकटेश प्रसाद ने, कन्वीनियंटली एंड क्लेवरली मिस कोट्स मी, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन जो वेंकटेश प्रसाद ने बोला उससे गलत इन्होंने बोला, रिमूव्स मयंक एवरेज ऑफ 70 एट होम, यानी कि मयंक की एवरेज इन दिखाई चोपड़ा साहब ने। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ और लिखा है,
I have no agenda against any player. Maybe there are other who have difference of opinion is fine, but calling contrary view as अपना personal agenda and Twitter पर मत लाएं is funny for cricket आकाश, considering he has made a great career by airing his views I have. यानी कि क्रिकेट में तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, आकाश चोपड़ा खुद भी कहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है कि अपने व्यूज़ देकर वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं, अपना यूट्यूब चलाते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो उस पर इन्होंने कहा आई हैव नथिंग अगेंस्ट KL और एनी अदर प्लेयर, माई वॉइस हैज़ बीन अगेंस्ट unfair selection and different yardstick for performance, be it Sarfaraz or Kuldeep have voice based on merit, but it was disappointing to see Akash calling it personal agenda. आकाश चोपड़ा साहब, अगर आपने पर्सनल एजेंडा की बात की है ना कि वेंकटेश प्रसाद का पर्सनल एजेंडा है, ये क्या पर्सनल एजेंडा था आपका? ये 2012 का ट्वीट है। 2012 में आपने ट्वीट किया था, अगर आपको याद हो तो, रहाणे डज नॉट मेक इट टू द 11, टैलेंटेड रोहित शर्मा डज। उस पर लिखा है वेंकटेश प्रसाद, दिस इज व्हाट आकाश हैड एयर्ड व्हेन रोहित वाज 24 विद 4 years इन इंटरनेशनल क्रॉस, ही कैन यूज सरकाजम फॉर रोहित एट 24। यानी कि रोहित शर्मा जब 24 साल के थे तब उनका अपमान कर सकते थे। टैलेंटेड को कोट करा है, ये देखिए ना, टैलेंटेड को कोट करा है, टैलेंटेड रोहित शर्मा डज। अब आज रोहित क्या कर रहे हैं और रहाणे कहाँ हैं? अब आकाश ठीक है भाई, रोहित और रहाणे में फ़र्क नहीं समझ आया तो हम क्या कर सकते हैं। और राहुल पे जब ये बोल रहे हैं तो इनको एजेंडा पैडलर कह रहे हैं, और जब आप 10 साल पहले चला रहे थे, जब आपका अपना यूट्यूब पेज नहीं था, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, आप जब दूसरे चैनल्स पे जाते थे, लाइव बैठते थे, आप लोगों से कहते थे कि हमें मौका दीजिए, तब आपके ये व्यूज़ आते थे। साथ ही मैंने भी आकाश चोपड़ा से एक सवाल पूछा था, ये सवाल आपको यहाँ दिख रहा है, मैंने सिर्फ इनसे पूछा था कि जब दूसरी इनिंग में KL राहुल फेल हो गए तो मैंने पूछा आपके हिसाब से शुभमन गिल या KL राहुल में से किसको अगला टेस्ट खेलना चाहिए, तीसरा टेस्ट। आई विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ माई वीडियोज़ ब्रदर, इफ़ यू डू नीड वैल्यू माई ओपिनियन स्टे ट्यून्ड, एंड येस आई एम स्टिल नॉट अवेलेबल टू अपीयर ऑन योर शो, अपॉलॉजीज फॉर दैट। ये सर ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, नॉट अवेलेबल टू अपीयर ऑन योर शोज, अपॉलॉजीज फॉर दैट, ये कहाँ से ले आए? यानी कि आप में बिल्कुल भी मतलब कायदे वाली बात होती नहीं है। अगर मैं बतौर पत्रकार आपसे इंटरव्यू मांग रहा हूँ तो इसमें गलत क्या है? आप यहाँ पे ट्वीट पे करके लिख रहे हैं, सरकाज़म ला रहे हैं, वो इनकी आदत है, वो ट्वीट में दिखता है इनका सरकाज़म लाना, और वही सरकाज़म यहाँ दिखा। और मैं आपको बता दूँ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ना, ये आकाश चोपड़ा के दिल्ली वाले घर की है। आजकल तो ये बोलते हैं कि अब ये मुंबई रहते, 10 साल से शिफ्ट हो गए। 10 साल पहले इनके दिल्ली वाले घर के, थोड़ा मैं आपको थोड़ा हेल्दी लग रहा हूँ, थोड़ा पतला हो गया हूँ, इनके मैनेजर हमें लगातार फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे कि आकाश भाई का इंटरव्यू कर लो, आकाश भाई को चैनल पे मौका दे दो, उनको एज अ गेस्ट बना लो। तो हमने ये सब बातें तो नहीं की, लेकिन आपको सरकाज़म लाना है, पर्सनल चीज़ें लेकर आनी है। अगर मैंने आपसे सवाल पूछा था शुभमन गिल या KL राहुल, सीधा जवाब दे देते ना। अगर आप इतने अच्छा एनालिसिस करते हैं, इतनी आपको क्रिकेट की समझ है, ये लिखने की क्या ज़रूरत थी? मैं लिखना नहीं चाह रहा था, मतलब ये वीडियो इस मुद्दे पे मैं बात भी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि अब सब्र का बांध ना काफ़ी ज़्यादा क्रॉस हो चुका है, और आकाश चोपड़ा को, कुछ लोगों को अब आईना दिखाने की ज़रूरत है कि अच्छी बात है आपका यूट्यूब चल रहा है, आपकी दुकान चल रही है, अब अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे लोगों से मिसबिहेव करेंगे। तो आगे चल के मैं उम्मीद करता हूँ, अब इसके ऊपर पता नहीं आकाश भाई कुछ जवाब देते हैं कि नहीं देते, वो उनके ऊपर है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपसे कोई सीधा सवाल पूछ रहा है ना, उसका सीधा जवाब दीजिए। हर चीज़ में सरकाज़म मत लाइए। जो आप ये रोहित शर्मा के लिए सरकाज़म लाए थे, आज तो आप रोहित शर्मा की तारीफ़ों के पुल बांधते हो, क्योंकि इंडिया के कैप्टन है ना, बट आपको तो IPL का कुछ भी नहीं चाहिए, कोचिंग का ऑफ़र आपको भी नहीं चाहिए। वैसे अभी तक तो आपको के शायद ऑफ़र हुआ भी नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन फिर ये रोहित के लिए आपने ट्वीट किया था, और वेंकटेश प्रसाद ने भी आज चीज़ों को बहुत क्लियर कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे चल के इस जो तू मैं है कहाँ तक चलती है, लेकिन ये सच है कि KL राहुल स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रन नहीं आ रहे, और इंडियन टीम सिलेक्शन थोड़ा सा बायस ज़रूर है। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।